हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 33 साइज का ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो इस तरह का फैब्रिक है फ्रेंड्स। हमें लाइनिंग पे कट करने लेना है। चेस्ट का मेजरमेंट फ्रेंड्स 33 इंच है। तो उसका चौथाई भाग 8.25 इंच हो गया। तो हम लगभग 10 इंच या 10.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और अब इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह करने से हम अपने ब्लाउज पीस में कपड़े को बचा सकते हैं। इस तरह से हम इसे क्रीच बैठा लेंगे। इस तरह करने के बाद अब नीचे से इसे हमें सीधा कर लेना है। सबसे पहले हम बैक की कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज का लंबाई हमें 14 इंच लेना है। तो 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हम 15 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। और अब यहाँ भी इसे सीधा कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, बैक नेक हमारा 9 इंच डीप है। तो यहाँ से हम शोल्डर 5.5 इंच पे ले लेंगे और सेमी साइज का इस तरह से आर्म होल भी हम 5.5 इंच पे ही ले लेंगे। और अब इसे भी यहाँ हम सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम आर्म होल इस तरह से मार्क कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम चेस्ट का मार्क करेंगे जो कि 33 इंच है। 33 इंच का चौथाई भाग 8.25 इस तरह से 8.25 पे एक मार्क करेंगे हम। और यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। वेस्ट 29 इंच है। तो इसका चौथाई भाग 7.25 इंच हमें इस तरह से ले लेना है। और 1 इंच हम रख लेंगे डॉट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। अब इन दोनों लाइन को हम जोड़ लेंगे। अब यहाँ से फ्रेंड्स 3.5 इंच पे डॉट का मार्क कर लेंगे हम। और यहाँ से लंबाई डॉट की 5 इंच रखेंगे। गले का माप 2 इंच पे लेना है और गले का डिप हमारा 9 इंच है। तो इस तरह से 9.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और इसकी लंबाई हम 2.5 इंच रखेंगे। अब इन दोनों मार्क को मिला लेंगे। अब यहाँ से हमें इसे गोलाई दे देना है। इस तरह से हमने गोलाई दे दिया है। अब फ्रेंड्स, शोल्डर के साइड से हमारा ब्लाउज नीचे न गिरे इसलिए हम 1/2 इंच गले के साइड डाउन करेंगे और इसे इस तरह से मार्क कर लेंगे। आर्म होल का मेजरमेंट कर लेंगे। तो 1/2 इंच हम सिलाई में छोड़ेंगे और अब इसे इस तरह से हम मार्क कर मेजर कर लेंगे। ये बिल्कुल सही है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने बैक की मार्किंग कर ली है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, 14 इंच लंबाई है हमारा ब्लाउज का। तो उसमें हम 2.5 इंच ऐड करेंगे तो 16.5 इंच। तो इस तरह से फ्रेंड्स 16.5 इंच पूरा यहाँ तक आ रहा है हमारा। तो यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे एक और एक मार्क फ्रेंड्स हमें इस तरह से इस साइड से हम कटिंग करने वाले खुला साइड से।
तो आई पट्टी और हुक पट्टी के लिए आधा इंच छोड़ते हुए हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। इस तरह फ्रेंड्स हमने फ्रंट में 5.5 इंच शोल्डर रखा है, तो अब यहाँ से भी हमें 5.5 इंच पे एक मार्क कर लेना है और यहाँ से भी 5.5 इंच पे एक मार्क कर लेना है। अब यहाँ से फ्रेंड्स हमें आधा इंच डीप लेना है और इसे इस तरह से मिला लेना है। और अब सेब पुट्टे की मदद से इस तरह से हमें एक मार्क कर लेना है। आर्म होल का माप हमने कर लिया है। अब यहाँ से चेस्ट का मार्क 8.25 इंच पे करेंगे और 1 इंच फ्रेंड्स यहाँ से हम टक्स के लिए लेंगे और 1.5 इंच लगभग यहाँ से मार्जिन रहेगा हमारा। अब नीचे से फ्रेंड्स इस तरह से 3 इंच पे एक मार्क कर लेंगे हम और इसे सीधा कर लेंगे। ये बेल्ट का मार्क है। अब यहाँ से 1 इंच इस तरह से लगभग 1 इंच से हम यहाँ पे नोक बना लेंगे इस तरह से। अब फ्रेंड्स यहाँ से इस तरह से हम फीता को आधे पे मार्क कर लेंगे और यहाँ एक मार्क कर लेंगे और इसे सीधा कर लेंगे और यहाँ से 2 इंच पे लगभग एक मार्क करेंगे हम और यहाँ पे हमें आधा इंच का इस तरह टक्स देना है। 10.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे हम और इन दोनों के बीच का मार्क हमें 1.5 इंच लगभग लेना है। तो यहाँ पे हमें एक टक्स का मार्क लगाना है। ये दूसरा टक्स हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ से भी 1.5 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे और यहाँ से हमें इस तरह से 1 इंच नीचे एक मार्क करना है और इन दोनों मार्क को हमें इस तरह से मिला लेना है। अब इन दोनों मार्क के बीच में 1.5 इंच यहाँ से भी हमें इस तरह से एक मार्क कर लेना है। आर्म होल के साइड हमें इस तरह से मार्क कर लेना है और यहाँ भी हमें टक्स बना लेना है। इस तरह से 1 2 3 4 टक्स हो गए हैं हमारे। अब हमें नेक की ब्रीथ लेनी है जो कि 6 इंच है, तो 6.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और इसका लेंथ हमें 2.5 इंच रखना है और ऊपर से हमें 2 इंच लेना है। इन दोनों को इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ भी सेब पट्टी की मदद से इसको गोलाई दे देंगे। गले के साइड 1/2 इंच शोल्डर डाउन करना है हमें। नीचे से वेस्ट का मार्किंग हमें करना है 7.25 इंच पे एक मार्क करना है इस तरह से और 1 इंच डॉट के लिए फ्रेंड्स और 1.5 इंच हमें इस तरह से मार्जिन ले लेना है। तो अब इन दोनों मार्क को हम मिला लेंगे। इस तरह से दोस्तों हमने फ्रंट की भी मार्किंग कर ली है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे।
इस तरह मार्किंग कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हम मेन फैब्रिक पे इसे बिछा के इसे कट कर लेंगे और फिर सिलाई कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक को इस तरह से हमने उल्टा बिछा लिया है। इस तरह हम इसे बिछा लेंगे और बैक पार्ट को अब इसके ऊपर रख लेंगे। इस तरह रख के फ्रेंड्स अब इसे पिन अप से थोड़ा सा सिक्योर कर लेंगे। अब फ्रेंड्स फ्रंट पार्ट को भी इस पे रख के हम कट कर लेंगे। फ्रेंड्स इस ब्लाउज में हमें मीना स्लीव्स कट करना है। तो इस तरह से हम दोनों पीस को एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे और पहले इसे कट करके सीधा कर लेंगे। इस तरह सीधा कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इस तरह से कर लेना है ट्रायंगल शेप में। ट्रायंगल शेप में कर लेने के बाद फ्रेंड्स ये हमारा दो पार्ट हुआ। इसे हमें इस तरह से कर लेना है। अब हमें पहले इसे सिक्योर कर लेंगे और अब स्लीव्स की लंबाई हमें इस तरह से 3 इंच रखना है। तो 3.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे हम। स्लीव्स की गोलाई लगभग 5 इंच रख लेंगे हम। और यहाँ से 2 इंच ले लेंगे हम और एक मार्क कर लेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ से हमें इस तरह से 1 इंच पे एक मार्क कर लेना है इस तरह से। और अब इन दोनों मार्क को हमें गोलाई दे देना है। इस तरह से गोलाई में हमें अब इसे कट कर लेना है। अब फ्रंट की हमें छटिंग कर लेना है। तो ये हमारा दोनों स्लीव्स हो गया है फ्रेंड्स। अगले वीडियो में हम इस ब्लाउज की स्टिचिंग देखेंगे।